नमस्कार, आप सभी को मेरा मैं आचार्य श्री कुमार अपने भिलाई के ऑफिस से वास्तु एंड ज्योतिष का कंसल्टेंट हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है स्वर्ण ज्योतिष। इसके माध्यम से मैं आप सभी से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जानकारी शेयर करना चाहता हूं, जो कि हमारे रिसर्च का है बेसिकली। ये वीडियो जो है, ये हमारी माताओं बहनों के लिए ज्यादा मैंने इंपॉर्टेंट बनाई है, क्योंकि ये उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और खास करके मैं चाहता हूं, बहनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और गांव देहात की भी जो महिलाएं हैं, हमारे 30-40 करोड़ महिलाएं हैं, तो उसमें से 1% लोगों तक भी यदि ये पहुंच पाए तो बहुत बड़ी भ्रांति और अंधविश्वास जो है हमारे मन में जो चल रहा है और सदियों से बैठाया गया है, वो चीज हट सकती है। देखिए, हम जो बात करने जा रहे हैं ये है, पैरों पे काले धागे बांधते हैं बच्चों के, बच्चियों के, और यंग कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं जो, वो सभी बांधते हैं। ये हम नजर से बचाने के लिए बांधते हैं, नजर बट्टू की तरीके से मान के बनाते हैं, बांधते हैं उन्हें। देखिए, होता क्या है कि काला रंग शनि का कारक है और काला धागा शनि देव के लिए ही बांधा जाता है। अभी आप इस बात को गहराई से जानिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है सभी महिलाओं के लिए। तो आप जितना ज्यादा लोगों में शेयर करिए और उन्हें बोलिए कि चैनल भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को आने वाले दिनों में 4-5 दिन के अंतराल में बताते रहूंगा। आप लोग सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को भी दबा दीजिए, ताकि नया वीडियो आते ही आपको मिल जाए। देखिए, हम किसी के घर में जब जाते हैं तो हम चप्पल और जूते बाहर उतार करके फिर ही घर के अंदर में जाते हैं। चप्पल और जूते क्या हैं बेसिकली? चप्पल और जूते शनि के ही प्रतिनिधित्व करते हैं और उसके ही कारक हैं। तो हम कभी भी अपना शनि ले करके किसी के घर के अंदर नहीं जाते। और हम ज्यादातर देखिए 14-15 आवर्स हमारे पैरों में चप्पल जूते रहते हैं। बाकी टाइम हम घर में बिना चप्पल के भी घूमते हैं, और सोते वक्त में कोई भी चप्पल जूते पहन के सोता नहीं है। तो कम से कम 24 घंटे में 7-8-10 घंटे ऐसे हैं जो हम बिना चप्पल के गुजारते हैं। तो सोचिए कि शनि देव को हमने 8-10 घंटे के लिए तो अपने से दूर रखा है। जब बच्चों के पैरों में काले धागे को बांध दिया जाता है, नजर का टोटका है, नजर से बचाने के लिए है बोल करके, तो आप ये ले करके चलिएगा कि आपने 24 घंटे शनिदेव को उनके पैरों पर उतार दिया है। देखिए, आजकल ये एक फैशन सिंबल भी बन गया है। मेरे गुरुजी ने भी इस बारे में एक बार बहुत ही डीप में लोगों को बताया। पता नहीं कितने लोगों तक पहुंच पाई ये बात। ये वीडियो आपको कहीं भी यूट्यूब में और कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि हमेशा यही कहा जाता है कि नजर से रक्षा के लिए काले धागे को बांधना चाहिए पैरों पे। अक्सर ये होता है। और देखिए, शनि जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत मंदगामी प्लेनेट है, बहुत स्लो मूव करता है। और ये धीरे 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 आपके उन बच्चे बच्चियों के जिनके पैरों पे ये काले धागे बंधे रहते हैं, उनकी जीवन में कष्ट आने चालू होते हैं बहुत स्लोली, और काफी ज्यादा कष्ट आते हैं। जैसा आप जानते हैं कि शनिदेव को मंदा भी कहा जाता है। शनिदेव लंगड़ा कर के भी चलते हैं, तो पैरों पे कष्ट के कारक ही शनिदेव हैं, जो आपकी मोबिलिटी को इफेक्ट कर देते हैं, आपकी मोबिलिटी को रोक देते हैं। आप चल फिरने में प्रॉब्लम फेस करने लगते हैं। इसका मतलब पैरों में दर्द आता है या पैरों में कुछ चोट लग जाती है। अक्सर शनि जो 7.5 हो, चाहे चौथी ढैया या 8वीं ढैया बोलते हैं, 30 साल में 12.5 साल तो शनिदेव हमारे राशि चक्र से होकर के गुजरते हैं। हर इंसान को ये झेलना पड़ता है। किसी के शनि अच्छे रहते हैं लग्न चार्ट में, तो उनको उतना तकलीफ नहीं होता है, लेकिन जिनके चार्ट में बुरे होते हैं शनि, जैसे कर्क और सिंह राशि के लिए बहुत बड़े मारक होते हैं, तो ये शनि आपके चार्ट में यदि अच्छा भी है, तो आपने यदि पैरों पे काले धागे बांधे हैं, तो धीरे 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 वो शनि
मैलेफिक हो जाता है, खराब हो जाता है, फिर अपने परिणाम देना चालू कर देता है, क्योंकि चौबीसों घंटे आपने बांध के रखा हुआ है पैरों पे काला धागा, और चौबीसों घंटे शनिदेव को सर से उतार के पैरों पे ले आए हैं। हमारे सर के बाल काले रहते हैं, हमेशा शनि को सर पे ही रखने का है, पैरों पे कभी नहीं लाने का है, जितना कोशिश करें। पुराने जमाने में खटाऊ ही पहना जाता था, लोग लकड़ी का पहनते थे। तो जिसका चार्ट में आप देखेंगे यदि शनिदेव खराब है तो और ज्यादा खराब हो जाएगा, और वो बहुत क्विकली रिजल्ट देने लग जाएगा, और ये पेन और ये जो तकलीफें आती है ना, हम फिर परेशान हो जाते हैं, उसके बाद हम दौड़ने लगते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास। आज मेरे पास एक बच्ची आ गई थी, मैंने उसे कॉलेज की बच्ची समझा था, लेकिन वो स्कूल की बच्ची। वो बच्ची आई, अपने पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, उसने फोन पे मेरे से बोला, गुरुजी आपकी फीस क्या है? मैंने बोला बेटा आ जा। और जब आके बैठी तो मैंने उसे वो मंत्र जाप दे दिए कि बेटा ये कर ले, तेरे को कंसंट्रेशन बन जाएगा। बड़ी अच्छी बच्ची थी। मैंने बोला जाते जाते बेटा एक आध केला खरीद के, पैसे हैं तो, नहीं तो घर से केले लेके गाय को खिला देना। मैंने बोला तुम मेरे ही पास क्यों आई बेटा? तो बोलती है कि मैंने और गूगल किया तो नियर बाई मी आप ही दिखे, और कई लोग भी थे। मैंने सबसे पूछा तो कोई 500 रुपये फीस लेके आने बोला, कोई 1000 रुपये लेके आने बोला। देखिए अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी टाइम का वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास टाइम का वैल्यू नहीं है, मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स सबसे ज्यादा हैं और बहुत हाई फीस भी है, लेकिन भिलाई के लोगों के लिए मैं एकदम ओपन हार्टेड बैठा हुआ हूँ। जिस किसी को भी कुछ कष्ट है मुझसे मिल सकते हैं, फीस इज सेकेंडरी फॉर मी। अभी अभी मुझे इंडिया टॉप 10 एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट का एक बहुत ही मेरे लाइफ के लिए सबसे बड़ा प्राइज है, जो मुझे दिसंबर में विज्ञान भवन में मिला है। देखिए मैं एक एनआईटी इंजीनियर हूं और हनुमान जी का एक सेवक अपने को मानता हूं। लोग बोलते हैं कि हमारी ये सिद्धियां हैं, वो सिद्धियां हैं, और मैं ये सिद्धियों से आपके ये करा दूंगा। कितने लोगों की सिद्धियां होती हैं, और जिनकी सिद्धियां होती हैं वो क्या बताते हैं? कभी नहीं। देखिए भ्रम जाल में मत फंसिए, अंधविश्वास में मत फंसिए। मेरा यही हाथ जोड़ के कहना है आपसे। शनिदेव ही ऐसे प्लैनेट हैं, ऐसे ग्रह हैं जो आपको जिंदगी में स्थायित्व के साथ में सारी बरकत देते हैं, और देने की शक्ति उनमें है। और शनिदेव जो ब्लेसिंग्स देते हैं, चाहे वो जॉब के एफर्ट में हो, चाहे वो आपके लिए धन लाभ के इसमें हो, तो या आपका सौभाग्य की वृद्धि हो, वो स्थायी रहता है। तो मेरे जितने भी महिलाएं, बहनें, माताएं देख रही हैं इस वीडियो को, ये जानिए कि ये एक रिसर्च एस्ट्रोलॉजर की जबान है आपको, कि अंधविश्वास इस चीज पे मत करिएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, शनिदेव को प्रसन्न करने की कोशिश करिए। शनिदेव को कभी भी पैरों पे ना उतारिए, ये हमेशा कष्टकारी होते हैं, कष्ट देते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो ये प्लैनेट्स हैं वो अपना नेचर छोड़ नहीं सकते। और शनि मैलेफिक प्लैनेट है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, और डरते भी हैं उनसे। सारे लोग डरते हैं शनि। कोई मित्र मिल जाते हैं, कभी आपस में ही देख लीजिए, आपके मित्रों में भी चर्चा होती है, अरे ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई, तो तुरंत मुंह से निकलता है, अरे तुम्हारा शनि चल रहा होगा। ये सच्चाई है। तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है शनिदेव की प्रसन्नता के लिए, यदि आपके लिए बेनिफिक है ना, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो हाथों पे बांध सकते हैं, यदि वो बेनिफिक है तो। मैलेफिक है तो वो भी अलाउड नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं, चंद्रमा सवा दो दिन में एक 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 घर से घूमते हुए 12 घरों में 27 दिनों में घूमता है। और शनिदेव हमेशा अपना प्रभाव जिस घर में बैठते हैं उसका भी देते हैं, उसके पिछले घर का भी देते हैं, उसके आगे वाले घर का भी देते हैं। करीब करीब 7-8 दिन आपके महीने में ही चंद्रमा और शनि का मिलाप होता है, जब वो 45 डिग्री के आसपास आ जाते हैं। तो ये गैप जो है ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, आपको कष्ट बढ़ते ही हैं। तो मेरा ये कहना है कि इस चीज को अवॉइड करिए। जिन भी बच्चियों में आप देखें कि पैरों पे फैशन डिजाइन की फैशन के रूप में बांध लिया है, आजकल हाइपर मार्केट में भी ट्रेंड चल गया है, 25, 50, 500 रुपये के बैंड्स जो है पैर पे बांधने वाले मिल रहे हैं। कुछ मंदिरों में भी बाहर में लोग बांधते हैं,
और जब कष्ट बढ़ जाता है, जो आपको पता नहीं चलता है किस लिए हो रहा है, शनि के कारण ही होता है ज्यादातर कष्ट, और आप तब हम जैसे एस्ट्रोलॉजर्स के पास में आते हैं, ऐसा समय आने ही मत दीजिए। मैं कहना चाहूंगा हाथ जोड़ के, जितनी भी महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं, अपने ग्रुप्स में फॉरवर्ड करिएगा। ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर घर तक पहुंचना, हर महिलाओं तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है, खास करके गांव देहात की भी महिलाओं तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो आप ही सब हैं जो इसे फैला सकते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों तक जाने दीजिए, जितना ज्यादा से ज्यादा। और सब्सक्राइब करने बोलिएगा अपने मित्रों को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह की अच्छी इंफॉर्मेशन मैं आपको बार बार देता रहूंगा। मैं आचार्य श्री कुमार इसी के साथ शनिदेव को प्रणाम करते हुए, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्वरम। जय जय श्री राम।